उत्तानपाद की दो रानियां सुनीति और सुरुचि। कल हम निवेदन कर रहे थे उत्तानपाद कौन है। उत्तानपाद और कोई नहीं, हम सब जीवात्मा ही उत्तानपाद है। उत ऊर्ध्वं पादं असौ यसौ उत्तानपादः। बोले जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो वह प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। तो हम सब जीव मां के गर्भ में उल्टे ही टंगे होते हैं, तो हम सब जीव ही उत्तानपाद हैं। और हम सब जीवों की दो ही पत्नियां होती हैं। कौन कौन? बोले सुनीति और सुरुचि। जब हम अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चलाते हैं तब हम सुनीति के अनुसार चलते हैं। और उत्तानपाद की सुनीति रानी से आप सब जानते हैं ध्रुव की प्राप्ति हुई और सुरुचि से उत्तम की प्राप्ति हुई। जब हम अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चलाते हैं तो हमें ध्रुव पद की प्राप्ति होती है। ध्रुव मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होने वाला, हम उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। और जब हम सुरुचि मतलब अपने रुचि के अनुसार मनमाना आचरण करते हैं तब हमें संसार के भोग मिलते हैं। जो भोग प्रायः पहले तो हमें अच्छे लगते हैं। संसार के भोग है उत्तम। उत्तम कहते हैं जो पहले तो अच्छे लगते हैं लेकिन तम कहते हैं अंधकार को। फिर बाद में वो भोग हमें घोर नरक की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं सुरुचि के जो पुत्र थे वो है उत्तम। उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि जीव को भोग भोग अधिक पसंद है। मनमाना आचरण करना सबको अच्छा लगता है, इसलिए उत्तानपाद को सुरुचि अधिक पसंद है। एक दिन ध्रुवजी महाराज पिताजी सिंहासन पर विराजमान थे। ध्रुवजी महाराज जाते हैं, पिता की गोद में बैठना चाहते थे। अचानक उसी समय सुरुचि ने देख लिया। पहले राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा तो कितना भी है तो पुत्र है, हृदय से लगाना चाहा, पर जैसे ही सुरुचि को देखा तो हाथ पीछे कर लिया। और उसी समय सुरुचि ने ध्रुव को सिंहासन से उतार दिया और बोली कि अरे ध्रुव सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जाकर भगवान की आराधना कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरे कोख से हो। ध्रुवजी महाराज रोते भी लगे अपनी मां के पास आए। यहाँ पर सुरुचि ने अपने गर्व को भगवान से भी ऊपर बताया। अब व्यक्ति भगवान की तपस्या करे क्यों गर्भ में आने के लिए। ध्रुवजी महाराज रोते भी लगते जब अपनी मां के पास आए तो सुनीति ने शास्त्र के अनुसार ही प्रवचन किया। अगर संसार की कोई मां होती तो इस प्रकार से नहीं कहती। सुरुचि कहती है मां मंगलम तात परे सुमंसा दुःखे जनोयत् परदुःखतस्तत् सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्मे यद्दुर्भगाय उदरे निहितः। सुरुचि ने कहा कि बेटा किसी का अमंगल मत सोचना। क्यों? सुरुचि कहती है, सुनीति कहती है कि बेटा ध्रुव किसी का अमंगल मत सोचना। क्यों? क्योंकि दूसरों को दुख देने वाला उस दुख के फल को स्वयं भोगता है। आज तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो कल उसके साथ भी गलत होगा, क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। सुनीति कहती है कि बेटा ध्रुव तेरी मां सुरुचि ने ठीक ही कहा है। मुझ मंदभागिनी की कोख से जन्म लेना दुर्भाग्य ही है जिसे महाराज अपनी दासी तक नहीं मानते।
सुरुचि ने बड़ा सुंदर कहा, बोली बेटा यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जाकर भगवान की आराधना कर, वो तुझे ऐसा पद प्रदान करेंगे, संसार के पिता से मिलने से कुछ नहीं होगा, तू परम पिता को प्राप्त कर। सुरुचि ने कहा, आराध्य अधोक्षज पाद पद्मम यदीक्षसे ध्यासन उत्पन्न यथा। बेटा तू उस परम पिता के पास जा, और हमारे सनातन धर्म के अनुसार माता पिता का कर्तव्य क्या है? बोले प्रिय पालन पूर्ण योग, पहले अपने पुत्र का हम लालन पालन करें और उसके बाद उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर अग्रसर करें, ये हमारा कर्तव्य है। सुरुचि ने शास्त्र के अनुसार भगवान की ओर ध्रुव को सुनीति ने अग्रसर किया। परम मंगलमय भाव से ध्रुव जी महाराज राजमहलों को छोड़कर के जंगल की ओर जाते हैं। नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा लेने आए। ध्रुव जी ने श्री नारद जी को सारी बात बता दी। नारद जी महाराज समझाते हैं कि बेटा तुम भी बालक हो, तुम्हारे खेल कूद की उम्र है और इस उम्र में इतना मान सम्मान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नारद जी कहते हैं, बोले बेटा अभी इतना मान सम्मान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम छोटे से बालक हो। और दूसरी बात नारद जी कहते हैं कि बेटा बड़े बड़े महात्मा इस वन में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, भगवान अब तक उन्हें नहीं मिले तो तुम्हें कहां से मिल जाएंगे। और तीसरी बात नारद जी कहते हैं कि बेटा जिसके भाग्य में जो लिखा है वह तो उसे मिलेगा ही, वह चाहे वन में रहे अथवा घर में रहे। नारद जी कहते हैं, नारद जी जब इस प्रकार से ध्रुव जी को कहते हैं तो ध्रुव जी कहते हैं कि गुरुदेव आपका उपदेश दूध के जैसा है, लेकिन मेरा हृदय सौतेली मां के दुर्वचन रूपी बाणों से छलनी हो गया है, इसलिए इसमें ठहर नहीं पा रहा। ध्रुव जी ने स्पष्ट कह दिया, कार्यम व साध्यम देह्यम व पाप्यम। गुरुदेव घर से निकला हूं तो या तो परमात्मा का मैं दर्शन करूंगा, और अगर दर्शन नहीं हो तो इस देह को तपस्या करते करते यही समाप्त कर दूंगा। अब ये देह राजमहलों की ओर नहीं जाएंगे। नारद जी महाराज ने जब ध्रुव के अंदर ऐसी दृढ़ता देखी, नारद जी खुश हो गए। नारद जी को परीक्षा लेने के लिए आए थे, जब उन्होंने ऐसा देखा तो एकदम खुश हो गए। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया ध्रुव जी महाराज को और सारी विधि को बताई, और अंत में नारद जी कहते हैं कि बेटा तत्पादक्षभद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यराहरे। नारद जी कहते हैं बेटा तू यमुना के पावन मधुवन की ओर चला जा, जहां श्री हरि का नित्य निवास है। ध्रुव जी महाराज नारद जी की आज्ञा मानकर यमुना के पावन मधुवन की ओर आ गए, और पहले महीने में ध्रुव जी ने तीन दिन में बेर खाकर तपस्या की। तेरा कपित्थोषणः आत्मवृत्त्यानुसारेण नित्यर्माण संचयन हरि। 3 दिन में ध्रुव जी एक बार बेर या कहत खाते हैं, और 3 दिन तक वो भी नहीं। दूसरा महीना लगा तपस्या का तो तब और बढ़ा दिया। अब 6 दिन में ध्रुव जी महाराज एक बार 6 दिन में पत्ते खाते हैं, तृणपर्णाद भी 6 दिन में एक बार पत्ते खाते हैं, 6 दिन तक पत्ता भी नहीं। जब तपस्या का तीसरा महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने नियम और कठोर कर दिया।
नवमे नवमे हरि, 9 दिन में एक बार केवल जल पीते हैं और 9 दिन तक जल भी नहीं। और चौथा महीना लगा तो अपने तप को, अपने नियम को और कठोर कर दिया। 12-12 दिन में ध्रुव जी महाराज एक बार 12 दिन में वायु का आहार करते हैं। 12 दिन तक ध्रुव जी महाराज श्वास भी नहीं लेते, इतनी कठोर तपस्या। और जैसे ही 5वां महीना लगा, 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्रुव जी की श्वास भगवान की श्वास से मिल गई। चराचर का प्राणवायु अवरुद्ध हो गया। देवता जब श्वास नहीं ले पा रहे थे तो भागे और भगवान की शरण में आए। बोले प्रभु, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले, देवताओं चिंता मत करो, ये मेरे भक्त ध्रुव के कारण ऐसा हुआ है। मैं तुरंत जाकर उसे कठोर तप से मुक्त करता हूँ। भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए मधुवन में आए। संभवतः ऐसा होता है कि भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज भगवान अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही भगवान आए तो ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके एक पैर पे खड़े हैं। हृदय में भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन हो रहा है। अब ध्रुव जी महाराज आंख मूंदे खड़े हैं और भगवान सामने। भगवान ने विचार किया कि अब क्या करूं, तो भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की छवि दिख रही थी, भगवान ने उसको अंतर्ध्यान कर दिया। और जैसे ही भगवान ने अंतर्ध्यान किया है, ध्रुव जी महाराज छटपटा करके आंख खोलते हैं। और जैसे ही आंख खोलते हैं तो जो छवि हृदय में दिख रही थी वही छवि सामने दिखी। अब ध्रुव जी बड़े कसमकस में पड़े हैं कि माँ ने मुझे 5 वर्ष की अवस्था भेज तो दिया, अब भगवान सामने हैं, मैं पढ़ने तो गया नहीं, तो भगवान की कौन सी स्तुति गाऊं। भगवान मनोभाव को समझ गए और भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल पर, गाल पर कर दिया। और जैसे ही भगवान ने शंख का स्पर्श किया, स्पर्श बालम कृपया कपोले, तो ध्रुव जी महाराज को समस्त वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी महाराज स्तुति कर उठे और ऐसी स्तुति की जो समस्त वेद वेदांत का भी सार है। ध्रुव जी स्तुति करते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वराम्नः अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि ये प्रभु, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। प्रसुप्ताम, मैं तो न जाने कब से सो रहा था। हे गोविंद, मैं तो जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर से सो रहा था, लेकिन आज आपने कृपा की है, मुझ सोए हुए को आपने जगा दिया है। ये आपकी कृपा है। मैं तो अनेक जन्मों से सो रहा था। और केवल वाणी को ही नहीं प्रभु, आपने तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और प्राण को भी आप ही जीवित करने वाले हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। कल्पांत एक दकिलम जठरेण गृहणन सेते तुमान स्वदिग रंग सकस्त दंके। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु, आप ही कल्प के अंत में समस्त विश्व को उदर में धारण करके सो जाते हैं। भगवान ने कहा कि ध्रुव वरदान मांगो। ध्रुव जी बोले प्रभु, पहले तो इच्छा थी, लेकिन आपको देखने के बाद कोई इच्छा नहीं बची। फिर भी भगवान ने 36,000 वर्ष राज्य का वरदान दिया और बोले 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद उपरिष्टात् सिद्धिस्तम यतो नावर्तते गतः, तुम मेरे नित्य पद को प्राप्त करोगे। तुम्हारी गति ऋषियों से ऊपर होगी, जहां पहुंचकर जीव को कभी लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार से भगवान दर्शन दिए। भगवान श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। ध्रुव जी महाराज जब लौटे तो उन्हें अपने हृदय में बड़ा पछतावा हुआ
ध्रुव जी विचार करते हैं कि मैंने भगवान से भगवान को ना मांगकर संसार को मांगा, मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। ध्रुव जी कहते हैं मति विदूषिता दे गई, मुझे लगता है देवताओं ने मेरी मति को विदूषित कर दिया, तभी मैंने ऐसा वरदान मांगा। ध्रुव जी जब लौटे तो सबसे पहले उनकी सौतेली मां सुरुचि ने ही उनका स्वागत किया। यही है भगवान की कृपा। अगर आप अपने पूरे जीवन खर्च करके, भैया मैं पुनरुक्त दोष कर रहा हूं, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, पूरे जीवन खर्च करके व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, और जिसने हरि को रिझा लिया तो फिर संसार को रिझाना नहीं पड़ता, दुनिया अपने आप रिझ जाती है। वो सुरुचि मां जो ध्रुव को देखना तक पसंद नहीं करती थी, आज ध्रुव के स्वागत के लिए सबसे पहले वही थाल लेके आगे है। यही है भगवान की कृपा। भगवान रिझ गए तो सब रिझ जाएंगे, और संसार को रिझाने में अगर हम सब अपना समय खर्च करेंगे तो संसार तो वैसे भी रिझने वाला नहीं है। परम मंगलमय भाव से ध्रुव जी महाराज आए हैं। एक बार क्या हुआ, ध्रुव जी के भाई उत्तम यक्षों से युद्ध में मारे गए। समाचार ध्रुव जी के कान में गया तो ध्रुव जी महाराज ने क्रोध में आकर के अन्य हजारों यक्षों का संहार कर दिया। उसी समय मनु महाराज युद्धभूमि में प्रकट होते हैं और कहते हैं, बेटा ध्रुव, नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशान नाम। बेटा ध्रुव, हम भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल पड़े हो। तब ध्रुव जी महाराज सावधान हुए। मनु महाराज समझाते हैं कि जन्म मृत्यु का वास्तविक कारण तो जीव के अपने कर्म है। हमें आयु किस आधार पर मिलती है? प्रारब्ध कहते हैं हमारे पूर्व किए गए कर्म जो अब हमें फल दे रहे हैं, उसी को कहते हैं प्रारब्ध, अथवा दूसरी भाषा में हम कहते हैं भाग्य। कहते हैं ना हमारा भाग्य ऐसा है। तो प्रारब्ध के 3 फल होते हैं, आयु, जाति और भोग। ध्यान से श्रवण करिएगा। अब हमें प्रारब्ध के अनुसार ही ये तीनों चीजें मिलती हैं। प्रारब्ध के अनुसार ही हमें आयु मिलती है। जितनी आयु अगर जिस व्यक्ति के जीवन में मिली है वो हमें प्रारब्ध के अनुसार ही मिलती है। जैसा हमने पूर्व में कर्म किया उसके अनुसार हमें आयु मिलती है। दूसरा जाति, हम किस जाति में जन्म लेंगे वो भी हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। और तीसरा भोग। अब भोग का तात्पर्य ये है सुखजन्य भोग पदार्थ और दुखजन्य भोग पदार्थ, उनके सेवन से सुखानुभूति या दुखानुभूति, ये पूर्व प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति को मिलते हैं। परम मंगलमय भाव से मनु महाराज ने समझाया तो ध्रुव जी महाराज ने युद्ध विश्राम कर दिया और उत्तम को ढूंढने के लिए माता सुरुचि गई तो उसी दावाग्नि में जलकर वो भी भस्म हो गई। इस प्रकार से, क्योंकि सुरुचि का फल क्या होता है? सुरुचि का फल नाश ही है। वल्लभाचार्य जी महाराज इस प्रकरण पर भाव देते हैं कि जो भगवान के भक्त से द्रोह करते हैं उनकी यही गति होती है जो सुरुचि की हुई। परम मंगलमय भाव से आगे 36,000 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर भगवान का दिव्य विमान ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आया। अब जैसे ही ध्रुव जी विमान आया उसी समय मृत्यु देवता प्रकट हो गए। बोले प्रभु, ये विमान अप्राकृतिक है, प्रकृति का स्पर्श नहीं करता, तो आप एक काम करिए, क्या मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे सिर के ऊपर पैर रखकर इस विमान पर चढ़ जाइए। तो मृत्योर मूर्तिम पदम दत्वा आरुरोहात भूतम गृहम्। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गए। ये है भक्ति का प्रभाव। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति के प्रभाव से मृत्यु को भी परास्त कर दिया। ध्रुव जी महाराज को लेकर जब विमान चला तो ध्रुव जी महाराज के मन में ग्लानि होने लगी। ग्लानि किस बात की? ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे
जिस माता सुनीति के कारण आज मैं ध्रुवलोक को जा रहा हूं, उस माता सुरुचि को मुझे साथ में ले जाना चाहिए था। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही माता सुनीति का स्मरण किया, पार्षद अंतर्यामी थे, वो समझ गए। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव से कहा, ध्रुव देखो आगे आगे किसका विमान जा रहा है। ध्रुव जी ने देखा तो उनसे भी आगे माता सुनीति विमान में बैठकर जा रही थी। भगवत पार्षदों ने कहा, अरे ध्रुव, जिसने तुमको ध्रुवलोक की प्राप्ति कराई वो माता सुनीति क्या नरक हो जाएंगी? वो देखो तुमसे भी आगे वो जा रही है। इस प्रकार से ध्रुव सगलान जपो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम। इस प्रकार से परम मंगलमय भाव से दिव्य गति को प्राप्त किया ध्रुव जी महाराज ने अपनी मैया के साथ।